शार्प शूटर है वो, हर लड़ाई करना जानता है। जूडो, कराटे, कung fu, शाओलिन में 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट है। He is a raw agent, best raw agent sent by Indian government। हमें मारने के लिए इसे यहाँ भेजा है। जिंदा रहना है तो उससे दूर रहना। मैं तो कहता हूँ भाग जाओ, निकलो वहां से। चल जल्दी आ जा। अरे देख क्या रहा है, जल्दी आ। निकल वहां से जल्दी। चला जा। जल्दी। पागल हो गया क्या? चल। मुझे यहाँ आए 2 महीने हो गए। 2 दिन पहले मैंने सोचा था तुझे यही मारूंगा। सोच तुझे यहाँ कौन लाया? ए पागल, इतने सालों की मेहनत के बाद मैं बॉब मार्ली बना हूँ और तू इतने छोटे घोड़े से मुझे मार देगा? तुझ जैसे घोड़े के लिए इस घोड़े की जरूरत नहीं। तुझे मारने के लिए मेरी ये उंगली काफी है बॉब मार्ले। लिसन, क्या चाहिए तुझे? बोल तुझे क्या चाहिए? पोर्चुगल चाहिए? पूरा पोर्चुगल तेरे नाम कर दूंगा। बकवास बंद कर। पोर्चुगल तेरे बाप की जागीर है क्या? नहीं नहीं, रुको 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 रुको, शूट मत करना। सर, Where are you? I'm with Bob Marley. He is at my gunpoint. Leave him. क्या? Leave him, Bala. It's an order from Central Minister. सर, इस कमीने को ढूंढने में पूरे 2 महीने लग गए। हमारे सारे रॉ एजेंट साथियों को मार दिया इसने। आप मुझे ये कैसे कह सकते कि मैं इसे छोड़ दूं? It's a government decision. Leave him. बाय।
मार दो दोनों को। सारिका, सारिका। छोड़ना मत इसको, मारो। सनी! सारिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा सारिका, मैं हूं ना। सारिका, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत रखो सारिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सारिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा सारिका, कुछ नहीं होगा। मेरी माँ को कुछ मत बताना, ओके? सारिका, 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 मेरे परिवार का क्या? सारिका, सारिका। I love you. सारिका, 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 सारिका। सारिका, आंखें खोलो सारिका। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सारिका। Bala? मुझे गोली लगी है सर, What? Where? मेरे दिल पर। आई एम ब्लीडिंग सर, मैं मर रहा हूं। आई एम डाइंग सर। You can't die, Bala. You can't. बाय सर। Bala? आपके कहने पे मैंने बॉब मार्ले को छोड़ दिया। बाला, बाला। सारिका मर गई सर। उस दरिंदे ने मेरे प्यार को मार डाला और फिर मुझे शूट किया। मैं मर रहा हूं। आई एम डाइंग सर। You can't die, बाला। You can't die. अब देर हो चुकी है। बाला, जय हिंद। बाला। उसी पल से मुझे अपनी नौकरी से नफरत होने लगी। मैंने डिपार्टमेंट को यकीन दिलाया कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। सारिका ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। सारिका ने जो फिल्म बनाई थी उससे उसकी फैमिली को खतरा था, इसीलिए मैं आप लोगों को बचाने यहाँ चला आया। वो मिनिस्टर आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, पर मैंने भी कसम खाई है कि जो हाथ तुम लोगों की तरफ उठेंगे उसे काट फेंकूंगा। Yes? सर, जिस टेढ़ा सिंह को हमने कस्टडी में लिया है वो अपने आप को रॉ एजेंट बाला बता रहा है। अब तक कहना मुश्किल है कि वो सच कह रहा है या झूठ, क्योंकि सच सिर्फ आप जानते हैं। आई नीड योर कंफर्मेशन सर। बाला अब भी जिंदा है? Pass the phone to him at once. हेलो सर, हाउ आर यू सर? Bala? I will be with you in 2 hours. I will get you out. Yes. आज दिन दहाड़े रॉ चीफ पर गोलियां चलाई गई। इसके पीछे किसका हाथ है अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ है? उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सूत्रों की माने तो अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। 4 गोलियां और ठोक देते उस बुढ़े के सीने पर। जाओ जाकर उसे मार दो। मुझे गुड न्यूज चाहिए। ओपन द सेल! मुझे बाहर निकालो! तुम पर 30 कत्लों का इल्जाम है। बिना कंफर्मेशन के हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते। और रॉ चीफ कोमा में है। तो रॉ एजेंसी से बात करो।
मुझे हर हाल में बाहर निकलना होगा। मेरा काम पूरा नहीं हुआ है अभी तक। जब भी रॉ चीफ किसी को अपॉइंट करता है, इट्स अ हाईली कॉन्फिडेंशियल मैटर। ना उसका कोई फोटो रहता है, ना कोई रिकॉर्ड होता है। ही रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द चीफ। वो क्या करता है, क्या मिशन है, किसी को पता नहीं चलता। तो फिर इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक ऑप्शन है, जब ही रॉ चीफ पहली बार किसी का इंटरव्यू लेता है, वो फिजिकल रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अगर री इंटरव्यू करके वो सवालों का फिर से वही जवाब मिला तो देन ही इज द मैन। हम उसका फिर से इंटरव्यू लेंगे सर। Expert in shooting. He can empty a whole magazine into a bullseye. I know his punch power. The name is Bala. Bala Krishna Nandamuri. Tell me the names of top mafias in the world. Jamaican, Albanian, Serbian, Israeli, Mexican, Russian, Colombian, Japanese, Chinese, and Sicilian. Which is the most dangerous organization in the world? Sinaloa Cartel, Mexico, and Boko Haram in Nigeria. Why did Soviet Union disintegrate? KGB की नाकामी की वजह से बहुत से धर्म और जाति के लोग आजादी चाहते थे। How would you end terrorism? टेररिज्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी, आतंकवाद नहीं जाएगा। Do you like communism? मुझे किसी से ऐतराज नहीं। मैं उनके प्लस माइनस हर चीज को ऑब्जर्व करता हूँ। हिटलर की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने बहुत गलतियां की थी। सर्दियों में रशिया पर अटैक करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। If the Third World War breaks out, what weapons will they fight with? सर, मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं जानता। बस ये जानता हूँ कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर पत्थरों और डंडों से लड़ा जाएगा। I like it. Purpose of the UNO? अमन और चैन कायम करना, जो कि नामुमकिन है। Why is the CIA top in the world? CIA नहीं है, इट्स मोसाद, इजरायली सीक्रेट एजेंसी। क्या इंडिया पाकिस्तान कभी एक हो सकेंगे? झंडे को लेकर झगड़ा करेंगे, नेशनल एंथम को लेकर झगड़ा करेंगे, राष्ट्रीय भाषा को लेकर झगड़ा करेंगे। अगर सहमति हो भी जाए तो लड़ने की नई वजह ढूंढेंगे। वो कभी एक नहीं हो सकते। What is the new war strategy? इकोनॉमिक हिटमैन। एक्सप्लेन इट। समझो इंडिया में एक फॉरेनर आया, यहाँ के डेवलपमेंट की बात करेगा, वर्ल्ड बैंक से करोड़ों का लोन दिलवाएगा जिसे हमारा देश कभी नहीं चुका पाएगा। रिसेशन शुरू, फिर कोई और देश हमारी मदद करने आएगा। अब वो हमें पैसा देगा, बदले में इंडिया में अपना बेस बनाएगा, अपना हर प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च करेगा, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, अपने ही देश में नौजवान बेरोजगार होगा। ऐसे ही तो पैदा होते हैं कम्युनिस्ट और टेररिस्ट। धर्म और जाति का कार्ड खेलेंगे, उसके बाद हथियार भी बेचेंगे। हम एक बार फिर से गुलामी की जिंदगी जिएंगे। हमारी पीढ़ी, अगली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां उन्हीं के लिए जिएंगे और मरेंगे। बिना युद्ध किए हमारे देश पर वो फिर से राज करना शुरू कर देंगे। यही है न्यू वॉर स्ट्रेटेजी। Are you ready to die for your country? मैं तो पैदा ही देश के लिए हुआ था सर। How do you want to see your country? खुददार, ईमानदार, अनुशासित, वतन परस्त, नीडर, बहादुर, एक सच्चा देशभक्त जो देश पर मर मिटे। एक सच्चा देशभक्त कभी अपने वतन से गद्दारी नहीं करेगा। इसलिए हर एक इंसान में देश प्रेम का जज्बा होना चाहिए। जन गण मन का एक एक शब्द हमारी रगों में बस जाना चाहिए। किसी भी नागरिक को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी एक एक सांस इंडिया की कर्जदार है। इंडिया इज माई प्राइड। सिर्फ यही एक देश है जहां हम सब एक हैं। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, सबसे पहले हम इंडियंस हैं। मेरा भारत महान, इस जज्बे को दिल में मत दबाओ। मेरा भारत महान, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाओ। एक एक किसान, एक एक औरत, एक एक बच्चा, माँ की कोख में पलता बच्चा भी बोले आई एम एन इंडियन। देश प्रेम से ही हम दुनिया के हर आतंकवाद से लड़ पाएंगे। जय हिंद।